आई एम प्रीटी श्योर तुमने अभी देखा होगा कि किस तरह से आशीष चंचलानी की बहुत ज़्यादा मीम्स बन रही हैं। वो किसी लड़की के साथ, आई डोंट नो हर नेम, एंड लड़की का पास्ट जज कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई उसने उस लड़की के साथ फोटो डाली, प्रॉब्ली रिलेशनशिप में होंगे। अरे रिलेशनशिप में होंगे तो उसने पास्ट नहीं देखा उस लड़की का, उस लड़की ने तो इतने बंदों के साथ वो करा है, ये करा है, वो करा है। एंड बंदे इतनी ज़्यादा assumptions बना रहे हैं। मैंने पर्सनली वीडियो श्वेताब गंगवार के चैनल पर देखी, एंड मैं 2 मिनट देखे होंगे एंड मैंने वो वीडियो बंद कर दी। एंड आई वॉज कंसर्न अबाउट द जनरेशन। लोग हद से ज़्यादा दूसरों की लाइफ के लिए कंसर्न है। लोग दूसरों की लाइफ के बारे में अपनी लाइफ से ज़्यादा सोच रहे हैं। डू यू नो वाई दिस इज कंसर्निंग? क्योंकि तुम अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे हो, तुम दूसरों की लाइफ पे फोकस कर रहे हो। इस चीज़ को अगर हम एंथ्रोपोलॉजिकली यानी पुराने अपने बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो इस चीज़ को प्रॉबेबली हम एक प्रेस्टीज बायस कहेंगे। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें प्रेस्टीजियस होती हैं हम उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, उन चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो लेट्स से तुम्हारी लाइफ में तुम प्रेस्टीज किसी एक राजा को देते हो, तुम राजा को एज अ गॉड मानते हो। पहले के ज़माने में होता क्या था, राजा को भगवान की तरह देखते थे, पूरी प्रजा झुक जाती थी। राजा जी आ गए, राजा जी आ गए, झुक जाते थे। जब फ़ैरो इजिप्ट में वगैरह होते थे, फ़ैरो वगैरह, क्लियोपैट्रा वगैरह, इनके सामने जो प्रजा होती थी भाई वो बोल भी नहीं पाती थी। उनको पता था कि दे नो देयर प्लेस बेसिकली, कि हाँ भाई ये राजा है, राजा से तमीज़ से बात करना है, राजा से ये तुम भिड़ नहीं सकते। राजा अल्फा है, डोमिनेंट है। प्राइमेट्स में भी देखोगे, एप्स वगैरह में देखोगे, चिंपैंजी में खासकर एक पैक होता है, ठीक है, चिम्प्स का। उनका एक राजा टाइप होता है, अल्फा बोलते हैं उसे, अल्फा लीडर। तो लीडर लीड करता है। अब सीन क्या है कि अगर तुम लीडर से भिड़ गए तो लीडर इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि तुम्हें लिजिट मार देगा। एंड चिम्प्स में तो कैनिबलिज्म चलता है, तो वो मार के तुम्हें खा भी सकता है। सो दिस इज वॉट हैपन्स, एंड दिस इज द ओनली रीजन कि चापलूसी वाली चीज़ एग्जिस्ट करती है। जो लोग उस राजा को मार नहीं सकते, उस राजा की जगह नहीं ले सकते, तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर अपने आप को राजा बना देते हैं। मतलब उसको इस तरह से भड़काते हैं शकुनी की तरह, जिससे कि वो कंट्रोल कर सके चीज़ों को, डाइसेस को कंट्रोल कर सके, पूरे सिनेरियो को अपने हाथ में ले सके। द सेम थिंग हैपन्स हेयर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड है। किस तरह से आज की सोसाइटी में देखोगे कि किस तरह से सेलिब्रिटीज़ को अपना राजा बनाते हैं लोग। सेलिब्रिटीज़ के पीछे पड़ जाएंगे, सेलिब्रिटीज़ को कंज्यूम करेंगे रात दिन। हर समय सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अरे उसने ये कर दिया, अरे इसने ये हेडलाइन में आ गया, अरे ये इस प्रोडक्ट के साथ है। व्हाट हैपन्स, वो सोचते हैं कि अगर वो सेलिब्रिटी की तारीफ करेंगे या फिर कुछ अटेंशन गैदर कर लेंगे तो उससे उनका कुछ हो जाएगा, उन्हें कुछ पावर मिल जाएगी इन सम वॉट वे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। एंड लेट मी टेल यू कि मॉडर्न सोसाइटी में ये चीज़ इतनी ज़्यादा बदल क्यों चुकी है। देखो पहले के ज़माने में होता क्या था कि पहले की जो चीज़ें होती थी ना, अब लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रूट्स, बेरीज बहुत ज़्यादा अनकॉमन थी। तो उनमें जो फ्लेवर था ना वो हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता था, वो स्वीट होता था। स्वीटनेस जो है पहले के ज़माने में आसानी से नहीं मिल पाती थी। तो जब भी बंदा फ्रूट बेरी खाता था तो उसको ऐसा लगता था कि हाँ भाई ये चीज़ रेयर है, बहुत कम मिली है, तो वो उन्हें बहुत इकट्ठा कर लेता था और फिर खा जाता था एकदम से। क्योंकि पहले के ज़माने में फ्रिज वगैरह तो होते नहीं थे, तो स्टोर नहीं कर सकते थे, तो वहीं बैठ के वो खाने लग जाता था जब हम हंटर गैदरर थे। फिर हुआ क्या कि ज़माना चेंज हो गया। अभी जो फ्रूट बेरी शुगर वाला जो फ्लेवर है ना, ये चॉकलेट्स में आ गया। पहले के ज़माने में मतलब क्या था, फ्रूट बेरीज खाते थे तुम, उसमें भाई मस्त स्वीट रहता था, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू भी होती थी, कुछ पोटेशियम वगैरह कुछ भी था। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, चॉकलेट। चॉकलेट खोखली चीज़ है एक, वो तुम्हें कैलोरीज वगैरह दे देगा लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं देगा, तुम्हें कोई न्यूट्रिशन नहीं देगा। और लेकिन सेम चीज़ करेगा, वही डोपामीन हिट देगा, वो सेम डोपामीन हिट देगा तुम्हें, लेकिन एक खोखली वैल्यू के साथ। आज के ज़माने में भी यही चीज़ हो रही है। सेलिब्रिटीज़ तुम्हें वही डोपामीन हिट देंगे जैसा शकुनी को मिलता था, लेकिन एक खोखली वैल्यू के साथ। यू आर नॉट टेकिंग दैट वैल्यू एनीवेयर। मैं एक दिन रेडिट ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था एंड आई हेट दैट प्लेटफॉर्म भाई। मैंने उसका डीएनएस ब्लॉक कर दिया। मतलब मैं उस वेबसाइट को लेजिट एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब लव हेट रिलेशनशिप है मेरी उसके साथ। एंड एक सेलिब्रिटीज़ करके कुछ तो सब रेडिट है, एंड मैं उसको खोला, मैंने उसके कमेंट्स देखे,
तो वहाँ पर F1 मूवी की बात हो रही थी। तो F1 मूवी में एक एक्टर है ब्रैड पिट इज द मेन कास्ट ऑफ द मूवी। तो लोग ब्रैड पिट लाइक मूवी के बारे में बुराई इसलिए कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ब्रैड पिट की जो लाइफ है वो बेकार है। कहते हैं मूवी बहुत बेकार है, मैं तो नहीं देखूंगा, क्योंकि ब्रैड पिट ने एंजेलिना जोली को मारा था अपनी रियल लाइफ में। मारा है ना, मतलब हिट करा था उसे। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि भाई ठीक है, उसकी लाइफ है, वो बंदा चाहे मेंटली थोड़ा वो होगा, जैसा भी होगा, उसने अपनी बीवी को मारा, गलत बात है बहुत। लेकिन वाई आर यू लाइक ब्रिंगिंग दैट इन टू द मूवी? ठीक है, यू डोंट वॉन्ट टू सपोर्ट दैट आर्टिस्ट, ठीक है, बट यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द मूवी फॉर दैट। अगर उसकी एक्टिंग अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, सेपरेट द आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट, सिंपल सी चीज़ है। बट पीपल टेंड टू बी सो मच लाइक फॉरवर्डेड टुवर्ड्स दी सेलिब्रिटीज़ कि वो सेलिब्रिटीज़ को भगवान मान लेते हैं, और अगर वो कुछ गलती करते हैं तो उसको गंदी वाली हेट करने लग जाएंगे। उसके पूरे लाइक वो बंदे ही हिपोक्रेट हो जाते हैं, सही बताऊं तो। पूरी लाइक जिंदगी पहले सेलिब्रिटी की तारीफ करेंगे, अरे वाह क्या सेलिब्रिटी है, लेकिन वो कुछ गंदी चीज़ कर दे तो मेरे को तो कभी पसंद ही नहीं था ये सेलिब्रिटी, इसके तो गाने ही बेकार है। तुम नहीं कर सकते वो चीज़। यू कैन नॉट बी हिपोक्रेट। इफ़ यू सेड वंस कि हाँ इसके गाने ठीक हैं, बट देन यू गेट टू नो कि सेलिब्रिटी ही गंदा है, दैट डजंट मीन कि गाने गंदे हैं। लाइक इट्स वेरी वेरी डिफरेंट चीज़। और ये इसी चीज़ से आती है कि यू वांट टू बी लाइकेबल, यू वांट टू बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, दैट्स व्हाई यू से दैट। दैट्स द ओनली रीजन। व्हाट यू वांट इज वैलिडेशन एट योर कोर। लाइक जो बंदा चापलूसी करता है उसे पता चल जाता है जिसकी वो चापलूसी कर रहा था वो बेकार बंदा है, तो क्या करता है वो, अरे मेरे को तो हमेशा से पता था, मैं तो बस कहता ही था, तुमने बस मेरे को सुना नहीं। यही चीज़ कहता है ना। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद द सोसाइटी, एवरी वन वॉन्ट्स टू बी लाइकेबल, यू कैन नॉट बी लाइकेबल एट द सेम टाइम। अगर तुम सबके होगे तो तुम किसी के नहीं होगे। बहुत पुरानी हमारे पूर्वजों ने ये चीज़ बोली है, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि तुम सबके नहीं हो, तुम सिर्फ कुछ बंदों के, लेकिन जिनके हो तुम उनके लॉयल ही हो, ठीक है। बाकी F1 मूवी की बात बताऊं तो बढ़िया मूवी थी भाई, ठीक है। अगर तुम F1 वगैरह देखते हो तो तुम्हें हाँ पता चलेगा, अब रियलिज्म तो है, डॉक्यूमेंट्री नहीं थी ऑब्वियसली, बट मूवी थी, बट मूवी के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। एनीवेज, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि सेलिब्रिटी कल्चर में घुसना बंद करो। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, बहुत पहले की रिसर्च है, कि अगर तुम कीपिंग अप विद द कार्डाशियंस या फिर ऐसी चीज़ें देखते हो जिसमें तुम सेलिब्रिटी लाइफ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, तो योर IQ लेवल माइट बी लो, लाइक इट वॉज देयर। तो ये एक चीज़ है कि अगर तुम लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तुम्हारा IQ कम हो जाएगा लोगों में, इन अ सेंस कि तुम उन्हीं की लाइफ में इंटरेस्टेड हो हर समय। मेरे दोस्त एक चीज़ बताओ, तुम अगर हर समय सौरभ जोशी के ब्लॉग्स देख रहे हो, उसकी मम्मी कैसे खुश हो रही है उस पर खुश हो रहे हो, अरे सौरभ जोशी ने नई गाड़ी ले ली है उस पर खुश हो रहे हो, दैट डजंट मीन कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हें गाड़ी मिल रही है। तुम एज अ प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हो उन लोगों को अपनी हैप्पीनेस के लिए। दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग, दैट इज़ अनहेल्दी इन एवरी सेंस। इंस्टेड कि तुम खुद मेहनत करके खुद से एक गाड़ी लो और उसमें खुशी ढूंढो, तुम दूसरों की खुशी में खुशियाँ ढूंढ रहे हो। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द सेलिब्रिटी कल्चर। एंड ये और ज़्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है जब हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं पैरासोशल रिलेशनशिप्स। पैरासोशल रिलेशनशिप का बेसिक मतलब है कि तुम एक सेलिब्रिटी को इस तरह से ट्रीट करने लग जाते हो कि तुम्हारा फ्रेंड हो। नहीं हो तुम्हारा फ्रेंड, उसने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी है, तुमने उसे एक स्क्रीन के अंदर देखा है। तुम मेरे को भी स्क्रीन के अंदर देख रहे हो। जस्ट कॉज मैं तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ डजेंट मीन कि आई एम योर फ्रेंड। यू आर जस्ट वॉचिंग मी, आई एम अ यूट्यूबर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू। बट लोग क्या सोचते हैं कि भाई वो तो मस्त है, दोस्त है, हेल्प कर देगा। एक यूट्यूबर है चैट टैग करके, ठीक है, उस बंदे को मैसेज आता है कि भाई तेरी जो लाइब्रेरी है, मतलब वो लाइब्रेरी चलाता था, ठीक है, और उस बंदे को, उस बंदे की वजह से लाइब्रेरी बंद करनी पड़ी। कहता भाई मैं तेरी लाइब्रेरी में आ रहा हूँ, मेरे को एड्रेस पता है, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मेरी मम्मी को बीमारी लगी हुई है। इमेजिन क्रिएटर का क्या रिएक्शन होगा। मतलब भाई उस उसकी जो प्राइवेसी है उसको तो ब्रीच कर ही रहा है, उसको खतरा नहीं महसूस होगा कि भाई क्या पता पैसे मेरे से हड़पने आ रहा हो, कुछ कुछ कर दे मेरे को। लाइक देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज, एंड उसकी वजह से उस बंदे का बिजनेस बंद हो गया। अब यू कैन सी कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब बंदे दूसरे बंदों को एज अ फ्रेंड, जो उनके सेलिब्रिटीज़ होते हैं, काइंड ऑफ यूट्यूबर्स भी, इन्फ्लुएंसर्स भी सेलिब्रिटीज़ ही हैं अगर मान के चलें, तो इन्फ्लुएंस करते हो तुम्हें कहीं ना कहीं। तो उन बंदों को तुम एज अ फ्रेंड ट्रीट करने लग जाते हो, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। एंड ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए प्रॉब्लम नहीं होती, तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम होती है। तुम बिना इंटरेक्शन के किसी के साथ
फ्रेंड बन जाते हो। फ्रेंड ऐसे नहीं बनते, फ्रेंड ऐसे बनते हैं कि तुम दूसरे बंदे की हेल्प करो, तुम उससे बातचीत करो, तुम उसके साथ रियल लाइफ में बैठो, उसकी शक्लें देखो, उससे वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन करो, दैट्स हाउ यू बिकम अ फ्रेंड। तुम ऐसे नहीं बन जाते हो कि 1000 बंदे एक बंदे को देख रहे हैं तो तुमने बोल दिया मेरे फ्रेंड है, नहीं ऐसा नहीं होता। लाइक दिस इज द प्रॉब्लम विद द पैरा सोशल रिलेशनशिप। वो भगवान नहीं है कि तुम्हें पर्सनली आकर देखेंगे, नहीं, वो एक दूसरा ह्यूमन बीइंग है। उसमें हम भगवान मत ढूंढने की कोशिश करो, एंड दूसरों की खुशी में प्लीज़ खुशियाँ मत ढूंढो, क्योंकि आई फील लाइक दिस इज़ अ काइंड ऑफ लूजर मेंटालिटी। क्योंकि जो तुम्हारी स्क्रीन में है वो सब सारा फन उठा रहा है, और तुम उसकी खुशियों में खुशी ढूंढ रहे हो, तुम ककोल्ड हो रहे हो। सर्च मार लेना है इसका मतलब। वेल, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूँ, जान।